हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर। कीरत स्टडी सेंटर आपको दे रहा कक्षा 9, 10 गणित व विज्ञान की क्लास। जल्द ही आने वाली आगे की क्लासें जल्द ही आ जाएंगी। तो आप लोग क्लास शुरू हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 में प्रश्नावली 5.3 का ये होगा पार्ट 6। इस प्रश्नावली में काफ़ी पार्ट बने, लेकिन हमें इससे नहीं, हमें ये देखना हमें समझ में आ रहा कि नहीं। हमें वीडियो छोटी या बड़ी, कितने पार्ट बने इससे मतलब नहीं, हमें पढ़ना चाहिए, हमारे समझ में क्वेश्चन आना चाहिए। तो आप लोग दोस्तों के पास अपने जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो क्लास शुरू हो चुकी। तो आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। जो इसमें अभी 4 क्वेश्चन बचे, इनको सबको हम पार्ट 6 में आज खत्म कर लेंगे। देखो क्या दिया हो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद हल करो। एक बार ना क्वेश्चन समझ में आया तो दूसरी बार पुनः पढ़ लो। देखो क्या दिया, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, यहाँ तक रुक जाओ। जो 1 साल पढ़ाई का होता है ना, तो जब रिजल्ट आता है समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, यानी कौन टॉप आया कौन, उस हिसाब से 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। तो स्कूल वाले ने सोचा कि 7 पुरस्कार हम देंगे, तो उन 7 पुरस्कार के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 7 तो फर्स्ट डिवीजन पे हो, कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे क्रम वाइज होगा तो सबसे फर्स्ट वाले को सबसे ऊंचा मिलेगा, उससे नीचे वाले को कुछ कम कुछ कम कुछ कम। तो 7 पुरस्कार के लिए 700 रुपये की राशि रखी है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यहाँ पर बात ये समझो, यदि पहला वाला पुरस्कार 100 रुपये का मैंने माना और ठीक पहले से, अपने से ठीक पहले से दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम है, तो दूसरा वाला 20 रुपये कम हो गया यानी 80 रुपये का, तीसरा वाला 20 कम यानी 60 रुपये का। तो जो पहला वाला पुरस्कार उससे कम दूसरा वाला 20 रुपये, उससे कम तीसरा वाला 20 रुपये, उससे कम चौथा वाला, ऐसे ऐसे 7 नंबर तक 7 एक दूसरे से 20 रुपये कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक पुरस्कार कितने रुपए का है, हमें इसका मान ज्ञात है। तो देखो हमें प्रदर्शन के 7 नगद पुरस्कार देने हैं, राशि कितनी है 700, यानी पूरा योग 7 का 700। और योग को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एसएन से। एसएन की वैल्यू कितनी दी है, 700। पुरस्कार कितने 7, यानी पदों की संख्या कितने लोगों को देना 7, तो पदों की संख्या n, तो n बराबर 7। हमें डी निकालना है बच्चों। अब देखो डी हमें लॉजिक से निकालना है, इसमें कोई घटाने वाला तो दिया नहीं कि A1 ये A2 से A1 घटा दो। बस आपको समझना है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यहाँ पर रुक जाओ, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम, यहाँ पर बात समझे। यानी जो फर्स्ट वाला पुरस्कार है उससे कम दूसरा वाला 20 रुपये है, यानी हमें जो डिफरेंस मिलेगा 7 में 20 रुपये का मिलेगा। तो हमारा डी का मान तो 20 निकल आएगा, क्योंकि 7 में डिफरेंस 20 रुपये का ही होगा, अंतर 20 का होगा। वो अंतर को ही हम सार्वंतर बोलते हैं, डी का मान। लेकिन हमें ये ध्यान देना डी प्लस की होगी या माइनस की होगी, क्योंकि A2 माइनस A1 करते हैं हम लोग, ना कि A1 माइनस A2, A2 माइनस A1। तो पहले से 20 कम है, पहले से 20 कम है। देखो यदि A1 80 रुपये का है तो A2 कितने का होगा, 60 का होगा। A1 100 का समझो और A2 80 का होगा। लेकिन डी निकालने के लिए हम लोग मैंने डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 मेरा 80 है और A1 क्या है 100 है। जब 80 से 100 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 20 तो आएगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि डी तो मेरा 20 तो रहेगा, क्योंकि अंतर 20 है, सर्वांतर, लेकिन माइनस का 20 रहेगा।
ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आई बात। तो डी का मान माइनस का 20। हमें अपना एसएन मिल चुका है, एन मिल चुका, डी मिल चुका। हमें ज्ञात क्या करना, प्रत्येक राशि, यानी A1 A2 A3 A4 A7 तक हम ज्ञात कर ले, मान निकल आएगा। तो फार्मूला लगाते डायरेक्ट, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, सूत्र यही होता है ना। देखो एसएन का मान है हमारा 700, तो हम 700 लिख देंगे। एन का मान हमें 7 दे रखा है, बटे 2, यहाँ पे 2, ए का मान हमें पता नहीं, एन का मान 7 दे रखा -1, डी का मान माइनस का 20। यहाँ तक ओके बच्चों। तो 700 बराबर 7/2, यहाँ पे देखो 2a प्लस 7 से 1 गया, क्या बचेगा 6 इंटू माइनस का 20 बराबर 700 बराबर 7/2, तो 2a प्लस ये माइनस का, ये प्लस का, इसकी इसमें गुणा को कितना आएगा भाई, 6×2 12, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाए, 6×2 12 120 आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे कुछ मिल रहा है भैया कॉमन, देखो 700 बराबर 7/2, ठीक है, इनको हमें यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और इसके गुणे में भी 2। हम जब 2 बाहर निकाल लिए हमने, यहाँ पे मेरा क्या बचेगा a प्लस यहाँ पे माइनस आएगा ना 60। यहाँ तक ओके। देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आगे देखो 700, ये गुणे में है, इधर आके बटे में आ जाएगा भाई, 7 यहाँ गुणे में है, इधर आके बटे में, यानी एक बंदा आपको बताया था कि ऊपर वाला नीचे हो जाता, नीचे वाला ऊपर, लेकिन ये ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा नीचे में, बराबर a माइनस 7, 7 कम 7, यानी यहाँ पे आया 100, तो 100, ये 60 माइनस के इधर आके प्लस के बराबर a, तो 100 और 60 क्या हो जाएंगे 160 बराबर a, यानी a का मान जो मेरा आया 160 आया, a का मान 160 है। जो प्रथम पुरस्कार है सबसे फर्स्ट पे, उसका मान 160 है। ठीक, अब लॉजिक लगाओ या अपना सूत्र लगाओ, कुछ भी मर्जी आपकी। जो दूसरा पुरस्कार होगा कितने का होगा, 20 रुपये कम, इससे 20 रुपये कम यानी 140, 120 ऐसे घटता चलाएगा। A1 का मैंने निकाले, A1 समझो या A1, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार A1 बराबर 160 रुपये। अब A2 निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, लेंगे दूसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार A2 बराबर A प्लस D होता है ना, तो मेरा A का मान क्या है, A का मान 160 है और D का मान क्या है -20 है, तो प्लस माइनस -20 बराबर क्या आ जाएगा 140। तो दूसरा पुरस्कार मेरा 140 रुपये का हो गया। अब A3 निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, A प्लस A2 प्लस D कर दें, A2 प्लस D, क्योंकि A2 में जब D जोड़ेंगे A3 निकलेगा, तो मेरा A2 क्या 140 और D माइनस का 20, क्या निकलेगा 120। तो मेरा जो तीसरा पुरस्कार है, तीसरा पुरस्कार 120 रुपये का हो जाएगा। देखो मैं A4 A5 A6 लिख रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप खुद लिख लेना, ठीक। A4 A3 प्लस D, A3 मेरा क्या 120 और माइनस के 20, तो क्या आ जाएगा मेरा 100। अब आगे दिखेगा नहीं शायद ना, ये तो दिख रहा होगा ना। A5
A4 प्लस डी। A4 मेरा 100 आया है और -20, तो 100 से 20 गए 80। A6 A5 प्लस डी। A5 मेरा 80 आया, डी का मान -20, तो आया मेरा 60। A7 A6 प्लस डी। A6 60 और -20 बराबर क्या आएगा बच्चों? 40। तो मैंने सातों पुरस्कार के मान ज्ञात कर दिए। सातवां पुरस्कार यहाँ पे लिख देता हूँ, सातवां पुरस्कार। ओके, तो पुनः एक बार समझो, हालांकि आपको समझ में तो आ गया होगा, कुछ नया काम नहीं है। पूरी राशि में 700 दे रखी, तो एस एन मैंने 700, 7 पुरस्कार थे, एन बराबर 7, डी बराबर -20, क्योंकि पहले पुरस्कार से दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम। एस एन बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी सूत्र होता है। तो 700 एस एन का मान 7/2, एन का मान 7 है, 2a प्लस एन का मान 7 - 1 और डी का मान -20। तो 700 बराबर 7/2 2a, 7 से गया 6 माइनस के 20। 700 बराबर 7/2 2a, 56 बार जब 20 की 6 में गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस 120। 700 बराबर 7/2, यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिला, 2 जब हम यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे माइनस का 60, 2 से 2 कैंसिल आउट। 700 ये 7 गुणे में था, इधर बटे में ऊपर था यानी नीचे आ गया, तो ये बटे में आ गया 7 दामन 700, तो 100 आया। a -60 तो यहाँ पे 100 ये माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60 बराबर a, तो 100 और 60 160 बराबर a हो गए बराबर a। तो a का मान यानी प्रथम पुरस्कार A1 160 आया, तो पहले पुरस्कार की राशि 160 रुपये। दूसरा पुरस्कार यानी A2 A प्लस डी, ए मेरा 160 है और डी का मान -20 ये दे रखा, तो -20 बराबर तो 140। A3 A2 प्लस डी होता है, A2 140 डी -20 तो 120। तीसरा पुरस्कार हमारे पास 120 आ गया। चौथा पुरस्कार A4 A3 प्लस डी, A3 का मान 120 और डी का मान -20 तो 100। चौथा पुरस्कार जो मेरे पास आया है वो 100 आया है। A5 A4 प्लस डी होता है, A4 का मान 100 डी का मान -20 तो 80, ये आया मेरा पांचवा पुरस्कार। A6 A5 प्लस डी बराबर 80 - 20 तो 60। सातवां पुरस्कार A7 बराबर 6 प्लस डी बराबर 160 तो 60 माइनस का 20, क्योंकि डी का मान मेरा -20 है तो बराबर 40। तो इस तरह से हम अपने सातों पुरस्कारों का मान ज्ञात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ पे डाउट हो तुरंत हमें बताना कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में बताया ना, डाउट ग्रुप है वो। सातों पुरस्कार यदि आपको अभी ना विश्वास हो तो इन सातों की आप वैल्यू जो लेना भाई 40 60 80 100 140 160 जो लेना तो 700 ही आएगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा, देखो जब आप पढ़ा के ना तो बुक आप अपने सामने रखाते हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन बहुत लंबा था, मेन में लिखा है जहाँ से हमें क्वेश्चन हल करना, बाकी का ढिल जाए कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए कुछ विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर अंदर पेड़ लगाने के लिए सोचा, उसमें क्या देखो बच्चों वायु प्रदूषण तो चल ही रहा है, तो हर बच्चा पेड़ लगाइए। मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेड़ अवश्य लगा, पेड़ जरूर लगाए अपने आसपास, खेत में, घर के आसपास, जहाँ भी जगह हो पेड़ अवश्य लगाए, क्योंकि पेड़ों के बिना तो प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, जो कक्षा का एक अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 12 तक ऐसा चलता रहेगा। कक्षा 12 तक ऐसा चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो प्रत्येक कक्षा के अनुभाग है वो 3। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो स्कूल द्वारा बच्चों द्वारा कुछ कुल पेड़ लगाए गए इनकी संख्या क्या है। तो पहले कक्षा 1 से लेकर 12 तक ये हमें दे रखा है। कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, ठीक है।
12 तक ऐसा चलता रहेगा। कक्षा, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, यानी कक्षा 1 के भी 3 अनुभाग हैं, 1 2 3, 12 के भी 3 अनुभाग, 1 2 3, ये 3 यानी वर्ग ए बी सी या किसमें का खा चलता हो, जो चलता हो। कक्षा 1 की क्लास 3 है, कक्षा 2 की क्लास 3 है, 12 तक 3 क्लास है। सारी कक्षाओं के अनुभाग 3 हमें दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पे बात ये समझो, कक्षा 1 3 अनुभाग तो कितना पेड़ लगाएगा, एक में 3 से गुणा कर दो। कक्षा 2 पेड़ लगाएगा, कितने, 3 अनुभाग 3 से गुणा कर दो। कक्षा 3 से गुणा कर दो। ऐसा 12 तक चलता रहेगा। 12 के अनुभाग कितने हैं, 3 है, तो 3 से अनुभाग, तो ये कितना निकला, 3 कम 3, ये 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और ऐसा कितने तक, 12 तिहाई 36। ये मेरी एक एपी बन गई 3 से लेकर के 9 तक, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच का अंतर 3। देखो ए जो है मेरा A1 3 हो गया, A2 6 हो गया, और डी का मान क्या निकलेगा मेरा, A2 माइनस A1, यही तो होता है। देखो डी यहाँ पे निकाल लेता हूँ, A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या है 6, A1 क्या है 3 बराबर, तो 3, डी का मान मेरा 3 निकल आया, ए का मान 3 है, A2 का मान 6 है, AN 36 है, क्योंकि जो लास्ट पद होता है उसको हम AN बोलते, तो लास्ट 12 है, 12 के अनुभाग कितने 3 है, तो 12 36 पेड़ लगाएगा AN। हमें इतना सब कुछ दे रखा है। अब हमें क्या, कुछ भी नहीं, सीधे फार्मूला लगाना, SN बराबर N/2। और एक बात हमेशा दे रखी होती है कि जब प्रथम पद व लास्ट पद हमें दिए होते हैं तो हम डायरेक्ट वाला सूत्र लगाते हैं अपना, A प्लस AN वाला। तो हमें N का मान क्या दे रखा है, N भी हमें 12 दे रखा है, क्योंकि क्लास 1 से लेकर 12 तक है, तो N का पदों की संख्या मेरे पास 12 हो गई, तो 12/2। A का मान हमारे पास 3 है, AN का मान 36, तो 2 छंग 12, तो यहाँ पे तो 6 आया, इंटू 36 3 39, 39 की जब 6 में गुणा करेंगे, देखो नचाक 54, या 6 9 54 के 4, दाएं बच्चे 5 7 18, 18 5 30, 234। देखेंगे कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 234। क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं थी, लेकिन आप लोग देख के हड़बड़ा जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर हल करो। तो क्या दे रखा था, कक्षा 1 से 12 तक कक्षाएं थी, तो मैंने 1 से 12 तक कक्षाएं ले ली, लेकिन प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कक्षा 1 के 1 2 3 अनुभाग, 12 के भी 3 अनुभाग, यहाँ पे 2 होगी, उसके भी 3, 1 2 3 अनुभाग, 3 के भी 3 अनुभाग, 1 2 3, यानी सारी कक्षाओं के अनुभाग जो 3 होंगे। यहाँ तक ओके है। तो एक कक्षा 1 वाला 1 पेड़ लगाएगा, 1 वाला 1 लगाया, लेकिन 3 अनुभाग हैं तो गुणे में 3 कर दिया। कक्षा 2 वाला 2 पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ भैया लगाया, लेकिन अनुभाग कितने 3, तो 3 से गुणा कर दो, तो 6 आया, ये 1 आया। कक्षा 3 वाला 3 पेड़ लगाएगा, लेकिन अनुभाग 3 है, तो 3 से गुणा करो, 3 तिहाई 9। इसी प्रकार से कक्षा 12 वाला 12 पेड़ लगाएगा, लेकिन अनुभाग 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, 12 तिहाई 36, तो 36 तक तो हमें दे रखा, कक्षा 12 तक दे रखा है। तो ए हमारा A1 3 आया, A2 6 आया, AN अंतिम पद जो लास्ट पद होता है उसे हम AN लिखते हैं, उसका मान हमें पास 36 दे रखा है। तो D क्या निकलते हैं, A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 3 बराबर 3, D का मान हमें 3 मिल गया, N हमें 12 मिल गया, क्योंकि पदों की संख्या 12 है, कक्षा 12 तक ही तो हमें जाना, तो पदों की संख्या 12, N बराबर हमने सूत्र लगाए थे, SN बराबर N/2 A प्लस AN। N का मान 12 और 2 सूत्र में है, A का मान 3 प्लस 36, 36 3 39, 2 छंग 12, और 6 की जब 39 की गुणा करेंगे तो 234 हमारा आ जाएगा। 6 9 54 के 4, दाई बच्ची 5, और 7 18 5 23, कुल पेड़ों की संख्या 234। तो अभी भी कोई डाउट है यदि आपके मन में तो बेझिझक बताइए। देखो यहाँ पे कोई ऑफलाइन समस्या नहीं,
कि हाँ पूछने से डर रहे साहब, एक बार बता दिया, 2 बार 3 बार, आपकी जितनी बार मन करे उतनी बार आप वीडियो देखिए, क्या समस्या। जब तक आपको ना समझ में आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, आपको एक ना एक बार तो समझ में आ जाएगा। यदि आपको 2 बार 3 बार वीडियो देखने से भी ना समझ में आ रहा, तुरंत आप बेझिझक हमें बताइए, कमेंट करिए। यदि वहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम की मैंने ग्रुप की लिंक डाल दी है, आप में वहाँ पे बताइए। डाउट ग्रुप है ना मेरा, वहाँ पे आप लोग इसकी पीडीएफ भी मिलती है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलते हैं। मैंने पर्सनल व्हाट्सएप की लिंक डाल दी, आप हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं। जो क्वेश्चन ना आपको समझ में आए, पुनः उसकी एक डिटेल से वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन देख के मत घबराया करो, आप लोग पढ़ा करो पहले। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सल्फिड बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सल्फिड की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए, ये हमें बता दिया गया। देखो क्या दिया, ए से प्रारंभ करते हुए ए दिया, बारी बारी से केंद्र और ए और बी को लेते हुए, ए बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इसको यहाँ तक इतना मैंने झाँप दिया, ठीक। तो ये वाला जो गोला है अर्धवृत्त बना ना, इसकी जो 0.5 सेंटीमीटर की, फिर ऊपर वाला है मैंने झाँप दिया, तो ये भी एक अर्धवृत्त है ना, ये 1 सेंटीमीटर का, फिर ये मैंने झाँपा ये 1.5 सेंटीमीटर का, फिर ये मैंने झाँपा तो ये वाला जो है 2 सेंटीमीटर का, ऐसे ऊपर वाला 2.5, ऐसे चलता रहेगा। यानी ये ना, आप ये ना समझो कि यहाँ से गोल गोल बना हुआ, आधावर्त 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 और आधा, ये अर्धवृत्त में दिए हुए हैं, L1 L2 L3। तो यहाँ तक हम लोग बात समझ चुके हैं। तो त्रिज्या को हम R से लिखते हैं, त्रिज्या को हम लोग R से लिखते हैं। R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर 1 और R3 1.5 सेंटीमीटर। लंबाई पूछिए ना तो अर्धवृत्त की लंबाई, पहले वृत्त की लंबाई का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। देखो यहाँ पे समझो, वृत्त की लंबाई, वृत्त की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r, 2 पाई r। लेकिन हमसे पूछ कर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की लंबाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसमें 2 से जब यहाँ पे समझो इसको लिखा है 2 पाई r, अर्धवृत्त है 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 पाई r बचेगा, पाई r ही तो बचेगा। यहाँ तक ओके। तो अर्धवृत्त की लंबाई, तो सबसे पहले हम क्या था L1 के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग L1 के लिए देखते हैं, L1, क्योंकि L1 सबसे पहला हमें 0.5 सेंटीमीटर, तो सूत्र क्या लगाएंगे? पाई r, L1 बराबर पाई r, तो पाई r। और देखो पाई तो हमारे गुणे में इंटू r का मान क्या है? 0.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा? 0.5 पाई आ जाएगा। L2 पाई r, यानी L2 है तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा, क्या समस्या? तो पाई है, R2 का मान 1 है, तो यहाँ पे केवल पाई आ जाएगी, पाई की 1 में गुणा पाई आ जाएगी। L3 तो पाई R3 हो जाएगा, तो पाई R3 का मान क्या है? 1.5 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा? 1.5 पाई आ जाएगा। L1 L2 L3 में निकल गया। तो हम D का मान निकालना चाहे निकल सकता है क्या यहीं से? D बराबर क्या आता है? A2 माइनस A1। ये A2 हमारा ये समझो, A1 मेरा ये समझो, L1 L2 दिया तो A1 A2 भी समझ लेते हैं इसे, या ना समझो तो लिखे दे रहा हूँ। A1 बराबर 0.5 पाई, A2 बराबर पाई और A3 बराबर 1.5 पाई। तो मेरा D निकलेगा तो A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या है? पाई, माइनस A1 क्या है? 0.5 पाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा? 0.5 पाई।
तो डी का मान आएगा 0.55। अब कंफ्यूज तो आप लोग कुछ होंगे या कुछ नहीं भी होंगे या सभी होंगे या कोई भी नहीं होगा, इतनी ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पाई पाई है तो सदैव एक छिपा रहता है यहाँ पे। अब एक से हम आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा, पाई तो है ही है। तो वही काम यहाँ पे, एक पाई से मैंने आधी पाई घटाएंगे तो आधी पाई तो बचेगी। पाई एक से लेकर एक में 10 तक होते 0.1 0.2 0.3 यानी 1.1 1.2 1.3 1.10 के बाद फिर 2 लग जाएगा तो 0.5 बचेगा मेरे पास। ओके बच्चों, क्योंकि एक से एक चला जाएगा 0.5, क्योंकि एक से जब आधा घटाएंगे आधा बचेगा। डी का मान हमारे पास 0.5 आ गया। अब देखो हमें A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, डी का मान 0.5 दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है ऐसे, यानी कुल लंबाई 13 क्रमागत वृत्त, 13 क्रमागत वृत्त। तो इनका मान हमें क्या दे रखा है 13। 13 जो होता है पदों की संख्या होती है, पद हमें 13 दे रखे हैं, ये दिया ना 13 क्रमागत वृत्त। तो देखते हैं SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, तो n का मान 13/2, a का मान हमारे पास क्या है 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 पाई प्लस n का मान 13-1 इंटू डी का मान 0.5 पाई लगा दिया। तो देखो 13/2। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझो, जब 2 की हम 0.5 में गुणा करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। तो ये कम से गुणा होती तो संख्या को घटा देती है, ज्यादा से होती संख्या को बढ़ा देती है। ये 2 की गुणा 1 से करे कितना आएगा, 2 की गुणा 1 से करे 2 ही तो आएगा। लेकिन जब 1 की गुणा आधे से करेंगे तो आधे तो भैया आएगा, तो 1 ही तो आएगा ना। मन तो करके देखो, 2 है 0.5 है इंटू 2 से गुणा कर दो तो 5 10, एक अंक के बाद 0 है तो दशमलव लगा दो, क्या आया 1 आया। तो यहाँ पे 1, लेकिन पाई है तो 1 पाई हो जाएगा, और 1 पाई के साथ में 1 लिख नहीं सकते, 2 होता तो लिखते हैं कि पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा प्लस 13 से गया 12 इंटू 0.5 पाई। कुछ गड़बड़ हो रहा क्या भैया, पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 0.1 बचेगा। चलो देखते हैं आगे, 13.2 यहाँ पे पाई बचेगी प्लस यहाँ पे 12 0.5। यदि अब फिर लॉजिक लगाओ, यदि 12 की 1 से गुणा करते 12 आता, यदि 12 के आधे से गुणा करेंगे 6 आएगा। ना मानो तो करके देखो, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आया 6 तो आया। तो क्या समझ सकते 6 पाई है तो पाई लगा दो बराबर 13/2। यहाँ पे 6 पाई, यहाँ पे 1 पाई, 6 हुए 7 पाई। यहां तक ओके, यहां तक बच्चों कोई समस्या 7। अब देखो 13/2 इंटू 7 और पाई का मान 22/7 हमें लेने के लिए दे रखा। तो 7 के 7 कैंसिल आउट, 2 2 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2। देखो यहाँ पे 13 बचा, यहाँ पे 11, तो 13 और 11 की अब हमें गुणा करना। आगे देखते हैं 13 इंटू 11, क्योंकि 7 से 7 का था, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 यानी 11 तो नहीं 22, तो 13 11। अब 13 11 की गुणा कराओ, तो 13 1 कम 13, ढाई बची 1, 13 1 कम 13 1 14, 143। हमें पूछ क्या रहा था, अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। कुल लंबाई क्या लिखेंगे, सर्पिल की कुल
लंबाई बराबर 143, काहे में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में। बस यहाँ तक समझे, पुनः समझो। देखो R1 क्या दिया था, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, जो ये वाला अर्धवृत्त है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब ये नीचे वाला 1 सेंटीमीटर का, फिर ऊपर वाला ये वाला 1.5 सेंटीमीटर, फिर जिसको झाप दो तो ये देखो अर्धवृत्त है 2 सेंटीमीटर के। इसी हिसाब से आधा ये बढ़ते जाते हैं। उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। 13 क्रमागत, कितने n की संख्या हमारे पास 13 दी हुई है। बने सर्पिल की कुछ कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी, पाई बराबर 22/7 हमें दे रखा है। तो देखो R1 0.5, R2 1, R3 1.5। तो वृत्त की लंबाई 2πr होता है, लेकिन हमें अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करना, तो 2πr/2, जब 2 से 2 कट गया तो πr हमारे पास बचा। तो L1, ये देखो L1 दे रखा है ना, तो पहले हम L1 निकालेंगे। L1 पाई R1, क्योंकि पाई R रहता है, लेकिन L1 यहाँ पे तो पाई R1, तो पाई इंटू R1 का मान क्या है 0.5, तो 0.5, तो 0.5 पाई जब गुणा करेंगे। L2 पाई R2, तो पाई और R2 का मान देखो 1 दे रखा, तो 1, जब 1 की पाई में गुणा करेंगे तो पाई आया। L3 पाई R3, तो पाई और R3 का मान देखो 1.5 है, तो 1.5 की जब पाई में गुणा करेंगे तो 1.5 पाई आएगा। अब हमें देखो A1 मिल गया 0.5 पाई, A2 पाई, A3 1.5 पाई। हमें D निकालना, D निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास पाई है और A1 क्या है 0.5 पाई। जब 1 पाई से हम आधी पाई घटाएंगे तो आधी पाई बचेगी, तो 0.5 पाई। D का मान 0.5 पाई आएगा, N का मान 13, क्योंकि 13 क्रमागत दे रखा, तो एरो की संख्या हमारे पास कितनी हुई है 13 है। तो Sn बराबर n/2 2a + n-1d सूत्र होता हम लोग जानते हैं। तो 13/2, n का मान 13/2, 2 a का मान 0.5 पाई, n का मान 13 - 1 और गुणे d का मान 0.5 पाई, तो 13/2। जब 2 की 0.5 में गुणा करेंगे तो पाई यानी कि 1 आएगा, पाई प्लस 13 से 1 गया 12 इंटू 0.5 की जब गुणा करेंगे 6 पाई आएगा, ये तो पाई है 13/2। तो 13/2 6 पाई है, 1 पाई है 6, 7 पाई हो गया, तो 13/2 इंटू 7 और गुणे पाई का मान 22/7 हमारे पास दे रखा, तो 22/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी 11 दूनी 22, तो 13 11 हमारे पास बचे। तो 13 11 की जब आपस में हमने गुणा की तो 143 हमें मिला। तो सर्पिल की जो कुल लंबाई होगी 143 सेंटीमीटर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आराम से पढ़ना फिर समझना। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब आप लोग समझे। देखो सबसे पहले में 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। जो टोटल लट्ठों की संख्या हमें दे रखी 200, तो 200 लट्ठ है। लाठी तो जानते हो गांव की भाषा में, तो लाठी समझ लो। 200 लट्ठ हैं, 200 लाठी, यानी उनको ढेरी लगाई गई तरा ऊपरी तो जानते हो ना, जैसे 10 आगे, उसके ऊपर 9, फिर उसके ऊपर 8 7 6, समझते हो ना। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति जो है दिख रही है इसमें 20 लट्ठे रखे गए, यानी 20 लाठियां सबसे नीचे वाली पंक्ति में। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, तो उससे ऊपर वाली पंक्ति ये वाली है ना, इसमें 19 लट्ठे रखे गए, यानी पहले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर वाली में 19 लट्ठे, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे रखे। तो तीसरी पंक्ति 18 लट्ठे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, जो 200 लट्ठे हैं ये कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी कि कितनी पंक्ति बनेंगी, तरा ऊपरी कितने गए हैं। ठीक, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे हैं, और कितनी पंक्ति है कितने लट्ठे में ये ज्ञात करना। जितनी एक पंक्ति ऊपर बढ़ेगी एक लट्ठा कम हो जाएगा। तो देखो हमें लट्ठों की संख्या 200 दे रखी है, तो यानी कि पदों का योगफल यानी Sn
बराबर 200। हमें पहले से दे रखा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। सबसे नीचे वाली पंक्ति, यानी सबसे नीचे वाली पंक्ति का मतलब सबसे पहली पंक्ति, यानी A1 सबसे पहली पंक्ति, A1 20। उससे अगली पंक्ति दूसरे नंबर पर पंक्ति होगी, यानी A2 19। अगली पंक्ति में 18, यानी कि A3 18। चलो ढीलो, कोई मतलब नहीं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखेगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे। देखो हमें Sn का मान ज्ञात है, A का मान ज्ञात, A2 का मान ज्ञात, D का ये निकाल लें। एकदम D का मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 19 है और A1 20 है। भैया 19 से 20 जाएंगे तो क्या करते, जब कम से ज्यादा घटाते सीधा पन्ना बिल्कुल ज्यादा वाले से कम घटा दो, चिन्ह माइनस का लगा दो। तो 20 से 19 घटाओ 1 बचा, लेकिन माइनस का कम से ज्यादा हो रहा है, तो D का मान -1 आया। तो हमें सूत्र लगाना, बस क्या लगाना, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू Sn का मान देखो हमारे पास 200 दे रखा है, वैल्यू आप लोगों को पुट करनी है। n का मान हमें पता नहीं, याद करना, हटाओ। 2 में सूत्र में दे रखा है 2, a का मान हमें 20 दे रखा है, n तो हमें ज्ञात करना, ढीलो हटाओ, और d का मान -1 दे रखा है, गुणे में बराबर 200। ये जो बटे में है इधर आके गुणे में, सीधा समझो कि नीचे था तो ऊपर चला गया। यहाँ क्या बचा, n 20 दूना 40 n। अब देखो इस -1 की जब n के साथ में गुणा होगी क्या होगा, माइनस प्लस, तो पहली बात माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और 1 की n के साथ में तो n बना देगा, और 1 की 1 में माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट, ये क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 400। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 40 की n में करोगे क्या हो जाएगा 40 है, माइनस n की n में करोगे n², n की 1 में करोगे n। यहाँ तक ओके। अब समझो, जब चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा था तो एक चीज सिखाई थी आपको कि समीकरण कैसे रखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c, याद है ना। तो सबसे पहले ax² यानी ये वाला रखेंगे -n², फिर क्या रखेंगे bx ये वाला है, ये भी है। देखो ये 40 प्लस के हैं और प्लस का 1 n ये है, 40 n ये 1 n ये, 40 से क्या हो जाएंगे 41 n। यहाँ तक ओके। ax प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c, ये 400 प्लस के उधर जाके काहे के हो जाएंगे 400 माइनस के, बराबर 0। यहाँ तक बात फिट है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, लेकिन हमें यहाँ से माइनस गायब करना है, क्योंकि जो ax² है ये माइनस का नहीं होता है। हमें यहाँ से माइनस गायब करने के लिए क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा, या माइनस से हम गुणा करें। जब अंदर बाहर हम माइनस से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे n जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 400 बराबर 0। तो हमें वैल्यू मिली n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब हमें ये तो हमें गुणनखंड मिल गया, अब इनके गुणनखंड हमें करना। तो क्या गुणनखंड की विधि क्या है, पहले वाली की गुणा लास्ट में करते। जब इसकी इसमें करेंगे, यहाँ पर 1 है n की, n में सदैव चर पद में 1 छिपा रहता है अचर में ना, तो क्या होगा ये, जब 1 की 40 में 400 में होगी 400, गुणा करने पे तो 400 आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये चिन्ह का है का प्लस का, ये कितने 41। तो हमें इतना ध्यान रखा कि जोड़ने पे 41 आए और गुणा करने पर 400 आए। तो देखो भैया 400 को कर लो भाजी, 2 से काटा 200, 2 से काटा 100, 2 से काटा 50, 2 से काटा 25, 5 से काटा 25, 5 से काटा 5 से कम 5। अब देखो 5 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16 भाई 25 10 35 6 41, जोड़ने पर 41 हो रहे हैं, जब आपस में गुणा करेंगे तो 400 आएगा। तो हमें संख्या मिल चुकी है।
एन स्क्वायर माइनस 25n और प्लस 16 प्लस 400 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस प्लस माइनस 16n और प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पे देखो 4 पद मिले, इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा n, तो हम n यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ पे n तो बाहर चला जाएगा तो 25 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, क्योंकि देखो जो मान यहाँ पे n माइनस 25 आया वही यहाँ पे, हमेशा हमें लॉजिक लगाओ, जो मान यहाँ पे आया वही यहाँ पे आता है, तो जब वही यहाँ पे आएगा तो 16 कॉमन बाहर निकाल ले हम, n अंदर बचेगा। और देखो प्लस माइनस क्या बनाएंगे, माइनस 25 यहाँ पर वही बचेंगे बराबर 0। क्योंकि जब 16 25 की गुणा करो देखो 400 आएगा, 16 25 की गुणा की 400 आया ना, तो यहाँ से 16 कॉमन निकला, n माइनस 25 बचा। अब देखो ये हमें 2 बार संख्या मिल गई, तो एक बार n माइनस 25 बाहर निकालेंगे और एक बार n माइनस 16। अब देखो n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 25। चलो यहाँ तक सही है। n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा 16। अब भैया क्या करना है, मान तो हमारे दोनों प्लस में आए, n के मान दोनों प्लस में आए, हम किसी को नहीं काट सकते, हम काट किसी को भी नहीं सकते कि ये नहीं ये सही होगा, ये नहीं ये सही होगा। अब तो आगे कुछ ना कुछ तो हमें हल करना होगा। यदि एक इसमें से माइनस का आता तो प्लस वाला ऑटोमेटिक सही हो जाता। अब क्या करें, इसको मिटा दो, रफ करूं क्या, हो जा। देखो लट्ठे वाली बात आप लोग समझ चुके होंगे, इसको भी रफ कर रहा हूं, इधर समझो आगे। n बराबर 25 पर रख करके देखते हैं, n बराबर 25, n बराबर 25 का मतलब 25 नंबर यानी 25वां पद। 25वां पद क्या होगा, a25, भाई a25 ही तो होगा, जब ये a1 था a20 था तो 25वां a25 होगा, तो a25 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 24d। तो a का मान हमारे पास 20 है प्लस 24 और d का मान माइनस का 1 है, तो 20 24 की 1 में गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 24, 20 से 4 जाएंगे तो माइनस का 4, तो a25 बराबर माइनस का 4 संभव नहीं है। तो माइनस का 4 लिख रहा है ना, क्या ये संभव है, आप लोग बताएं। संभव नहीं है। अब इससे आगे समझो, a बराबर माइनस का 4 निकला, a25 माइनस का 4 का ये संभव है। 25 पंक्ति तो होंगी, ये तो हमने माना, इसमें कोई असंभव वाली बात, लेकिन इनका लट्ठे माइनस में 4 हो जाएंगे, मानने वाली संख्या तो है नहीं माइनस में 4 हो जाए। लट्ठे के ऊपर माइनस में 4 हो सकते हैं, एक से कम लट्ठा हो सकता है क्या किसी रेहड़ी में, लास्ट हो जाएगा कोई भी होगा तो एक होगा, एक से कम भी होगा, क्या माइनस में 4 चले जाएगा, असंभव। n बराबर 16 देख कर देखते हैं, n बराबर 16, a 16 बराबर यानी कि इसको लिखते a प्लस 15d, a का मान 20 प्लस 15 और d का मान माइनस का 1, तो ये 20 प्लस माइनस 15 बराबर 5, तो a 16 का मान हमारे पास 5 आया। ये तो जहां तक संभव है। तो पंक्ति इसमें कितनी होंगी, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। पंक्ति कितनी देखो, पंक्तियां 16, सबसे ऊपरी पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे
लठ बोलो बात एक है 5। कितने लट्ठे हैं? 5। तो आप लोग समझ में तो आया होगा, ऐसा तो कोई हार्ड सवाल है नहीं। पुनः एक बार फिर समझ लो। SN 200, हमें 200 लट्ठों की ढेरी हमें पहले बता दिए, लट्ठों की संख्या 200 है, तो SN मैंने 200 मान लिया। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे 20 तो A1 20, दूसरी पंक्ति में 19 तो A2 19, D बराबर A2 माइनस A1 19 माइनस 20 तो माइनस का 1। हम जानते हैं SN बराबर N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN का मान 200, N बटे 2, 2A का मान 20 प्लस N माइनस 1, D का मान माइनस का 200, ये 2 गुणे में था, इधर आके बटे में था, गुणे में हो गया, 2 दूनी 400 हो गया। यहाँ पे N बचा, 20 दूना 40, भाई 20 की 40 20 में हुई तो 20 दूना 40, N माइनस 1 है, एक की N में हुई प्लस माइनस माइनस N, माइनस माइनस प्लस, एक एक कम एक। अब देखो N की 40 में हुई तो 40 है, N की N में माइनस N स्क्वायर, N की 1 में तो N। अब देखो यहाँ पे AX स्क्वायर प्लस BX, यहाँ पे लिख दूँ क्या? AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0। इसके फॉर्म में जब मैंने रखा, ओके बच्चों, तो पहले AX स्क्वायर तो N स्क्वायर माइनस का तो माइनस का प्लस 40N और 1 41N, माइनस प्लस का इधर गया तो माइनस का 400 बराबर 0। तो हमें अब माइनस हटाना है क्योंकि N स्क्वायर में माइनस है, तो माइनस से हमने गुणा कर दिया, तो जो प्लस वाला चिन्ह था माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का। तो देखो माइनस N स्क्वायर माइनस 41 प्लस का था, ये प्लस का था, माइनस का हो गया। तो हमें एक द्विघात समीकरण चल गई। अब हमें इसके गुणनखंड करने होंगे, तो जब इसकी इसमें गुणा करें तो गुणा करने पे 40 आना चाहिए, और जोड़ने पर 41, तो 25 और 16 के गुणा करो 41 से आएगा, 25 16 आपस में जोड़ेंगे 41 आएगा, गुणा करेंगे तो 400 आएगा। तो N स्क्वायर 25N प्लस माइनस माइनस 16N प्लस 400 बराबर 0 हो गया। हमें यहाँ पे N कॉमन मिला, तो हम यहाँ से N बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे 2 N थे, एक N मैंने बाहर निकाला तो एक N मेरा बचा माइनस 25, यहाँ का N एक तो बाहर N निकला है, इसके पास तो एक N था तो N तो बाहर है माइनस। अब यहाँ पे हमेशा लॉजिक समझो, जब यहाँ पे कॉमन नहीं ले पा रहे हो तो एक चीज ध्यान दो, जो यहाँ पे मान आता है वही यहाँ पे आता है, तभी मेरा सवाल भी सही होता है, अन्यथा गलत है। जब हम यहाँ से 16 कॉमन ले ली तो यहाँ पे N बचा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 25, तो जो 16 25 की गुणा करोगे तो पुनः 400 आ जाएगा बराबर 0। तो N माइनस 25 बराबर 0, यहाँ से काटो यार, N माइनस 25 एक मान हमें मिला, एक मान N माइनस 16 मिला, N माइनस 25 बराबर 0 तो N बराबर 25, N माइनस 16 बराबर 0, N बराबर 16। अब यहाँ पर यदि एक मान हमारा माइनस का आ जाता तो यहीं से हम सही कर देते, N का मान ये होगा, लेकिन दोनों प्लस के सही तो दोनों हो सकते हैं। तो हमने हल किया N बराबर 25, तो N बराबर 25 का मतलब A25 A प्लस 24 दी, A का मान 20 है प्लस 24 इंटू D का मान माइनस का 1, तो 20 से जब 24 जाएंगे तो माइनस का 4 होगा। A25 से संभव नहीं है, क्या सबसे ऊपरी पंक्ति में माइनस 4 लट्ठे चले जाएंगे, तो माइनस 4 तो संभव है। तो हमने N बराबर 16 रख के देखा, तो A16 A प्लस 15 दी बराबर, तो A का मान 20 है प्लस 15, D का मान माइनस है, तो 20 1 की जब माइनस 1 की 15 में गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस 15 एक कम 15, जब 20 से 15 जाएंगे क्या बचेगा 5, तो A16 का मान निकला 5। तो हमें इससे ये पता चलता है कि पंक्तियां कितनी है 16, टोटल पंक्ति 1 से लेकर 16 तक है। सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है तो 5 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन एक और बचा, उस पर चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 है बहुत आसान, कोई ज़्यादा टफ ना, लेकिन आप लोग समझने में थे। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़े समझे फिर हल करें। तो क्या दिया हुआ, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। आराम से समझो, एक आलू दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, एक देखो ये बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है। ये पहले आलू ये है, इससे कितनी इसकी दूरी है 5 मीटर की, ठीक, इस बाल्टी की पहले आलू से 5 मीटर की दूरी, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में रखा गया है, 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया। तो सीधी रेखा पे
तो 3 मीटर की दूरी पड़ती, इस आलू से इसकी 3 मीटर, इससे इसकी 3 मीटर, इससे इसकी, यानी सभी आलूओं की जो बीच का डिफरेंस है 10 है, यानी 3 मीटर का है। 10 आलू है, 3 मीटर का डिफरेंस है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करना, प्रत्येक प्रतियोगी जो होगा बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा। निकटतम आलू को उठाता है, तो जो पहले वाली आलू इसको उठाएगा, उसे लेकर वापस बाल्टी में डालती है। यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, आलू उठाएगी, फिर वापस बाल्टी में डालेगी। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस आती है। अब एक आलू यहाँ से गए, यहाँ आए, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए फिर बाल्टी से यहाँ पर आए, ठीक, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। अब दूसरा वाला आलू यहाँ से उठाकर फिर इसको बाल्टी में डाल देगी, डालती है। ऐसा तब तक करते जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। ऐसा कब तक होता, जब तक सारे आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आलू उठाता जाएगा कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, आलूओं की संख्या कितनी है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह ज्यादा कहाँ से बन गए सारे, 10 आलू यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ तक बात ओके। अब बात, आपने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपने पढ़ा, अब जरा हमारी लैंग्वेज में समझो, अपनी भाषा। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि एक रेखा रखी हुई है, गांव की भाषा में समझो एक रोड है, ठीक, उस पर 10 आलू रख दिए गए 3 मीटर की बराबर दूरी पे, 3 मीटर की बराबर दूरी पे रख दिए गए आलू। सबसे पहले एक बाल्टी रखिएगा, जो बाल्टी की पहले आलू से दूरी 5 मीटर है, बाकी सबकी तो 3 मीटर, लेकिन बाल्टी से जो प्रथम आलू होगी यानी A1, उसकी दूरी 5 मीटर है। तो पहले बंदा जाएगा, यहाँ से चलना प्रारंभ, ये आलू उठाएगा, इसमें डालेगा, फिर ये उठाएगा, फिर इसमें डालेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वापस जाएगा, ये डालेगा, फिर आएगा, ये उठाएगा, ये डालेगा, ऐसा करता रहेगा, फिर ये वाला उठाएगा और फिर आकर डालेगा। इन सभी आलूओं को आने जाने में टोटल कितनी दूरी उसे चलनी पड़ी, ये हमें क्या करना है। तो आराम से समझो, A1 बंदा बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा, आलू उठाएगा, पहली वाली बाल्टी में डालेगा, जब बाल्टी से चलना प्रारंभ किया, आलू तक आया, 5 मीटर चला, फिर पुनः आलू उठा के बाल्टी तक गया, कितना चला, 10 मीटर, टोटल कितना हो गया, 10 मीटर। समझ रहे हो, A2। अब एक आलू तो ये उठा ले गया, अब यहाँ से चलेगा दूसरी आलू, यहाँ तक 5 मीटर चला, और 5 3 8, भाई दूसरी आलू तक आने में उसे 8 मीटर चलना पड़ेगा आने में, और जाने में 8 दूनी 16 मीटर। हम A3 निकालें। अब देखो 8 तो दूसरी आलू तक आया, अब तीसरी आलू आने तक 8 3 11 मीटर, आने का 11, जाने का 11 दूनी 22, ज्यादा ना निकालो, इतने ठीक। तो हम देखो A1 A2 A3 हमें मिल गया, हम D का मान निकाले तो क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना 16, A1 10, बचा हमारे पास 6। हमें इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए, यानी इनकी संख्या हमारे पास 10 दे रखी है, ठीक। हमें ज्ञात क्या करना, SN ज्ञात करना है भाई, पूरा योग निकालना है इस दूरी का। तो SN बराबर सूत्र का होता है N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू, तो N का मान क्या हमारे पास 10/2, A का मान कितना हमारे पास 10, N का मान हमारे पास 10 माइनस, D का मान 6। यहाँ तक ओके। तो 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या बचा 5, 2 दहम 20, 10 से गवा 9 इंटू 6। अब यहाँ देखो गुणे में 5 है, 20 है ये, प्लस नचाक 54, ओके। अब देखो 5 54 10 64 10 74, अब 74 की 5 में गुणा करो, इसकी पहले इसमें को 5 चक्कू 20, दाएं बची 2, 5 7 35 2 37, 370।
तो 370 से कुछ याद आया? क्या लिखा था इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? प्रतियोगिता में 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। ओके बच्चों, क्वेश्चन हालांकि छोटा है लेकिन आपको देखने में इतना हल करने में नहीं लगा जितना लिखने में इसको लगा, फिर भी मैंने कुछ लाइन इसकी स्किप कर दी। तो पुनः एक बार समझा रहा हूँ, आराम से समझो। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हर जगह हमारी वीडियो को पहुंचा सकते हैं। मैं हर जगह नहीं अवेलेबल हूँ, हर जगह नहीं पहुंचा सकता। तो आप जो पढ़ने वाले, जो आपकी जानकारी में है, कक्षा 10 में है, कक्षा 9 में हो, उनके पास आप वीडियो शेयर कर दीजिए। आपके जानने वाले हों, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, यदि आप उनको जानते हैं, आपसे ना भी वो कहें कि आप उनको जानते हैं, तो अवश्य उनके पास भेजिए एक बार। उनको अच्छा लगेगा, वो भी पढ़ेंगे। क्या बात है। मेरा कहना ये नहीं कि आप हम ही से पढ़ें। यूट्यूब है, दुनिया भर का चैनल है, दुनिया भर की वीडियो है। आप डालेंगे एक, आ जाएंगे हजारों। जो आपको अच्छा लगे आप पढ़िए तो एक बार हमारे चैनल से, जिससे आपको समझ में आए उससे आप पढ़िए। कोई जोर दबाव वाली बात नहीं है यहाँ पे। एक बार आप पढ़कर तो देखिए, जब आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तब आप पढ़िएगा। तो एक बार वीडियो आप भेज कर तो उनके पास देखिएगा, आप शेयर करिए। यदि उनको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो पढ़ेंगे। क्या समस्या? हमारा काम है कि सबको जागरूक करना, सबके पास वीडियो शेयर करना, कि सबको जानकारी हो कि क्या समस्या है। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो क्वेश्चन ना समझ में आया कि आप लोग तुरंत हमें कमेंट में बताइए, डाउट ग्रुप में बताइए। यहाँ नहीं बता सकते व्हाट्सएप पर बताइए, मैंने सारी लिंक उसमें डाल रखी है। व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डाली, हर अपडेट पाने के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः एक बार समझो, यहाँ पे 10 आलू इस पर रखी हुई है। प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा। जो बाल्टी से पहली दूरी आलू की 5 मीटर, बाकी सब आलूओं की दूरी आपस में 3 मीटर है। यहाँ से चलेगा, पहली आलू उठाएगा, इसमें आएगा, 5 जाने के 5 आने के 10 मीटर हो गया, तो A1 मेरा 10 हो गया। फिर दूसरी आलू उठाएगा, 5 3 8 मीटर आने के, 8 मीटर जाने के, 8 दूनी 16 हो गया। तीसरी 8 3 11 मीटर आएगा, 11 मीटर जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, A3। D2 जब D निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 10 तो 6, n बराबर 10, क्योंकि इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, हमें ये भी पता चल गया। तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D सूत्र होता है। स्पीड में समझा रहा हूँ क्या, सब जो आराम से देखो। n का मान 10/2, 2a का मान 10, n का मान 10 माइनस 1, d का मान 6, 2 पंचे 10 5, 10 दूना 20, 10 से गया 9, 6 गुणे में नचाहक 54, 20 था, 20 5, तो 20 और 54 तो 74 इंटू 5, जब 74 5 की गुणा की 370 आ गया। तो प्रतियोगिता 370 किलोमीटर दूरी, प्रतियोगिता 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। प्रतियोगिता को, प्रतियोगी को लिखो। प्रतियोगी, प्रतियोगी को लिखो या प्रतियोगिता में 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, फिर भी मैं इसकी PDF दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप आज ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग इसकी PDF मिल जाया करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते किसी अन्य वीडियो में जल्द।